बहुत दिनों की बात है। किसी शहर में रमन, घीसा और राका 3 चोर रहते थे। तीनों को कुछ विशेष विद्याओं का ज्ञान था। तीनों चोरों को अपनी अपनी विद्याओं का बहुत घमंड था। अपनी विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बहुत बड़ी बड़ी लोहे की तिजोरियों को भी चुटकी में तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। जब पुलिस को खबर हुई तो वो तीनों चोरों की तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी हुई हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूं तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूं। गीसा को भी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूं। रमन और घीसा की बात सुनकर राका में भी घमंड आ गया और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूं। तीनों चोर अपनी अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए अत्यधिक उत्साहित होकर अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया। उसके बाद राका ने उसमें जान डाल दी। थोड़ी ही देर में तीनों चोरों के सामने एक जीवित और भयानक शेर उपस्थित था, जिसको देखकर तीनों भय से थर-थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक दाना भी नहीं था। वह बेहद भूखा था और भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा। अब तीनों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन क्या फायदा, अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में शेर तीनों को मारकर खा गया। इस तरह तीनों अपने अपने घमंड के कारण मारे गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमें अपनी विद्या का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कभी भी उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि ये बात रमन, घीसा और राका ने पहले ही समझ लिया होता तो वे अपनी जान नहीं गंवाते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा। आपको कैसी कहानी पसंद है ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।